आपने देखा पिछले दिनों बीजेपी में होते हुए किस प्रकार से मेरे को उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया। जब मैं उनकी पार्टी में था तब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, वो भी देखेंगे। जो देगा बीजेपी को चंदा, बीजेपी उसे देगी धंधा। जो नहीं देगा बीजेपी को चंदा, बीजेपी मारेगी ईडी का डंडा। भाजपा की वॉशिंग मशीन में जितने भी दागी नेता उतरे, सब धुल कर बाहर निकले। मनोज वधवा के केस में ये तो बिल्कुल उल्टा बैठती है। विपक्ष द्वारा इस बात को अक्सर आपने मीडिया में सुना या देखा होगा, लेकिन शायद ही आपने ऐसा देखा हो कि भाजपा में होते हुए जिसके पीछे ईडी हाथ धोकर पड़ी हो, वो भाजपा का दामन पकड़ने के बजाय कांग्रेस का हाथ थाम ले। करनाल से मेयर चुनाव में एक बड़ा चेहरा रहे मनोज वाधवा अब भाजपाई नहीं है बल्कि कांग्रेसी हैं। आज राज्यसभा सांसद और रोहतक लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। मीडिया से बात करते हुए मनोज वधवा ने खुलकर भाजपा पर निशाना साधा और अपने ऊपर हुई प्रताड़ना के बारे में बोला। वधवा का कहना था कि उनके परिवार को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, वो मानसिक तौर पर काफी परेशान हो गए। भाजपा कार्यालय में उनके साथ भेदभाव भी खूब हुआ, जिसके कारण उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि अब कांग्रेस में आ गए हो तो अब तो ज्यादा मुश्किल होंगे, तो सुनिए उनका क्या कहना है। मैं जिस विचारधारा को समझकर मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, जिन नीतियों के ऊपर जो उन्होंने नीतियों के बारे में बोला, उनको देखते हुए मैंने जो बीजेपी ज्वाइन की थी, जो सरासर ना तो उनकी उस हिसाब से जो नीतियां थी वो उनके ऊपर चले और ना ही मेरी उनके साथ विचारधारा मिली। आपने देखा पिछले दिनों बीजेपी में होते हुए किस प्रकार से मेरे को उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया और विचारधारा की लड़ाई है ये। इसलिए मैंने जब ये देखा, क्योंकि आप सभी भली भांति शहर के लोग, आप मीडिया के मेरे साथी भाई सभी जानते हैं कि जब मैं करनाल शहर के अंदर डिप्टी मेयर के पद पे था तो मैंने किस प्रकार से करनाल के विकास करवाने का काम किया और कोई एक भी व्यक्ति मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। मेरी इच्छा अपने लोगों की काम करने की थी, अपने करनाल के लोगों की काम करने की थी, बिना किसी स्वार्थ के। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। लेकिन पिछले 4.5 साल के अंदर जितने दिन मैं बीजेपी में रहा, आपने देखा कि मेरी कितनी इन्वॉल्वमेंट उन्होंने रखी और जिस तरह से एक अघोषित उन्होंने मेरे साथ व्यवहार जो किया, दुर्व्यवहार किया एक किस्म से। और देखिए, राजनीति में मान सम्मान के लिए आया हूं, लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। और जहां पे सम्मान ही ना हो तो मेरे हिसाब से वहां पे शायद आप भी मेरे साथी ये जरूर कहेंगे कि वहां रहने का कोई मतलब नहीं बनता। आपने कहा प्रताड़ित किया, क्या आगे आपको डर नहीं होगा प्रताड़ित होने का? देखिए, जो वो जितना भी कर सकते हैं, जब मैं उनकी पार्टी में था तब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, वो भी देखेंगे। वह इस दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और करनाल से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपांशु बुद्धिराजा मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जब भाजपा छोड़ने के बाद मनोज वधवा के कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चाएं चल रही थीं, तब भाजपा ने सरकारी एजेंसियों की मदद से सख्ताई करने का प्रयास किया, लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद भी मनोज वधवा नहीं झुके और आज कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। लगातार आप देख रहे हैं कांग्रेस का परिवार पूरे प्रदेश में हमारा लगातार कांग्रेस के परिवार में विस्तार हो रहा है। आपने देखा पिछले 1 वर्ष में 40 से अधिक विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, 40 से अधिक। और लगातार आपने देखा 3 दिन पहले 3 विधायकों ने भाजपा सरकार समर्थन वापस लेके समर्थन कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया। कल प्रोफेसर कैलाश सैनी जी वो शामिल हुई कांग्रेस पार्टी में रोहतक के अंदर, जो एक अपने आप में आपको पता है उनका। और आज हमारे करनाल के एक बहुत बेहद हमारे संघर्षशील लोकप्रिय चेहरा, आप सब जिनको बड़ी बात परिचित है, भाई मनोज जी, वो आज शामिल हो रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूँ।
कि ऐसी परिस्थितियों में जब से इनकी बातचीत हमसे शुरू हुई थी, इनका प्रताड़न का जो भाजपा के एजेंसियों द्वारा प्रताड़न का जो मामला था वो उन्होंने तीव्रता से बढ़ाने का काम किया था। आपने देखा, ये मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में एक ये फैसला जो किया है ये एक बहुत बड़ा फैसला है। तो क्या किसी शर्त के साथ पार्टी में शामिल हुए आज? कांग्रेस पार्टी में जो हमारे सारी जो अपना आपने देखा जो सारी ज्वाइनिंग है वो एक कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमांड का एक हमारा एक सिद्धांत है कि सभी कांग्रेस पार्टी में। दीपेंद्र जी, जब भी कोई बीजेपी छोड़ता है ईडी पीछे लग जाती है, क्या रिलेशन है आपस में? देखिए, ये तो आप देख ही रहे, जो देगा बीजेपी को चंदा बीजेपी उसे देगी धंधा, जो नहीं देगा बीजेपी को चंदा बीजेपी मारेगी ईडी का डंडा। करनाल से जो ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, और ये मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये कोई आखिरी ज्वाइनिंग नहीं है। आप अभी देखना, करनाल लोकसभा में और भी कई ऐसी ज्वाइनिंग होगी जो आप सबके लिए। गौर रहे कि मनोज वधवा ने 2014 का विधानसभा चुनाव में करनाल विधानसभा से मनोहर लाल के खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के टिकट पर लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में वो हार गए थे। इसके बाद 2019 में वधवा भाजपा में शामिल हो गए। उनकी पत्नी आशा वधवा करनाल नगर निगम का चुनाव लड़ चुकी हैं। अगर ईडी की रेड की बात करें तो वधवा के सेक्टर 13 स्थित घर पर 4 जनवरी को ईडी की टीम ने अवैध खनन के मामले में छापेमारी की थी। इसके बाद 30 अप्रैल को भी टीम सेक्टर 32 स्थित उनके फैक्ट्री में पहुंची थी। वधवा एक बिजनेसमैन है और यमुनानगर में उनका खनन का कारोबार है। वो 2013 से 2018 तक नगर निगम के डेप्यूटी मेयर रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस में आने के बाद क्या मनोज अपने लिए चुनावी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं या मेयर के टिकट के लिए कांग्रेस से अपनी दावेदारी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।